जय माता दी। देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AYSS ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री हिंगलाज माता तीर्थ स्थान जैसे पवित्र धाम में विजिट के लिए AVQ ट्रस्ट के चेयरमैन, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर सैयद अताउर रहमान, राणा शाहिद सलीम, एडिशनल सेक्रेटरी श्रेंस और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कम्युनिटी के मिस्टर किशन शर्मा जी आए हैं। तो आइए दर्शकों, हम आपको बताते चले कि इन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया। तो ये आता है श्री मेलडी माँ का मंदिर। तो जैसे कि आप हमारे कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि कैसे AVQ ट्रस्ट के चेयरमैन, उनकी पूरी टीम, मिस्टर किशन शर्मा जी और श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से मिस्टर वर्सीमल के दीवानी जी और उनकी भी टीम, इन सब ने मिलकर मंदिर के हवाले से डिस्कशन की। हमने विजिट किया इनको पूरी टीम के साथ, और ये हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारा अपना नैरेटिव है, नेशनल नैरेटिव जो हिंदू केस पे बनता है या मामला पे, उसको हम इनको यूटिलाइज करें। इनकी जो व्यूअरशिप है, इनकी जो एक्सेस है, वो हमारा जरिया बन सकती है हमारी बात उन तक पहुंचने का। ठीक। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लेते। ठीक, माशाल्लाह जी। और अब ये मुआयना करते हुए चलते हुए आते हैं श्री कालका माता के मंदिर तक। यहाँ पर भी ये सभी बाएहतराम के साथ दर्शन करते हुए पूरे मंदिर का मुआयना करते हैं। और फिर मिस्टर वर्सीमल के दीवानी जी इन लोगों को गाइड करते हुए पहुंचते हैं माता रानी के दरबार तक। जैसे कि दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा अब श्री हिंगलाज माता तीर्थ स्थान पर विजिटर्स और जाने वाले सभी यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं पेश की गई हैं। तो आप देख ही रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि माता रानी के दरबार पर मिस्टर वर्सीमल के दीवानी जी की तरफ से AVQ ट्रस्ट की चेयरमैन, उनकी पूरी टीम और मिस्टर किशन शर्मा जी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। इन सभी लोगों का बाएहतराम के साथ स्वागत किया गया है। यहाँ पर भी मिस्टर वर्सीमल के दीवानी जी इन्हें गाइड करते हुए हर चीज का मुआयना करवाते हुए नजर आ रहे हैं। AC6 से हम लोग यहाँ पे काम करें, हम थोड़ा हम जब यहाँ पे आए थे तो तब यात्रा साथ लेके आते थे। कितने मेंबर है कमेटी? हम हमारे 100 से ज्यादा है, पूरे पाकिस्तान में है। अच्छा। हम जब शुरू में स्टार्ट में आए थे तो हमने 123 लोगों को लाया था। अभी 1,25,000 आ रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए कि इसकी कितनी है। तो गई हमारे पास इस टाइम पे 24 तो हमारे एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हाँ, वो जो पीछे बना 24 उसका, उसके अलावा भी छोटे मोटे काफी सारी चीजें हमारी अकोमोडेशन में हैं। अभी ये एक प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है, वहाँ पे ये है कोई 48 रूम्स का। और प्लस अभी एक और प्रोजेक्ट ऊपर है हमारा बन रहा है, नीचे लंगर हाल है और ऊपर 16 के कमरे। मिला जुला के कितने लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हो रूम्स में? देखो, यहाँ पर रहने के लिए अगर जाएं तो हजारों लोग बैठ जाते हैं। और हमारे जो पीपल्स जो आएंगे, जो बाहर से जो आएंगे ना, वो तो उनको बेड नहीं चाहिए होता। वो बिस्तर पे नीचे जमीन पे पसंद करते हैं अपना। यहाँ पर वेजिटेबल सारा होता है, तो वो वेजिटेबल यूज करते हैं और जमीन इस्तेमाल करते हैं। वो उनको हाई फाई नहीं चाहिए, उनको कोई नहीं चाहिए कि हमें कोई ऐसी स्पिरिट यही है। तो जाहिर बात है, जितने लोग इतने बड़े बड़े रूम है, 16 भाई अगर 18 के रूम है तो उसमें 10 लोग तो बैठ सकते हैं। और फिर ये सभी माता रानी के दरबार पर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही सब अंदर आए तो गाइड करते हुए मिस्टर वर्सीमल के दीवानी जी ये बता रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा शिव मंदिर बनवाया गया है। और ये सर अभी मेरे 2023 जैसे अभी चल रहा है, इसकी ये मैंने बनाया शिव महादेव का, अभी बनाया जस्ट 23 में, इसकी ओपनिंग की फरवरी में। और ये भी बता रहे हैं इन्होंने जितनी भी सेवा की है, इनकी सेवा आगे भी जारी रहेगी। अच्छा, और इस मेले में मुसलमान भी आते हैं? हाँ, सब आते हैं, मतलब कोई मना नहीं है। लेकिन जाहिर बात है उस तरीके से नहीं रहेंगे, लेकिन बहरहाल आते हैं। नहीं, वो आते हैं, जिनको मना थोड़ी है कोई उनको कि आप ना मत आओ। फिर माता रानी के मंदिर के बाहर के एरिया का विजिट करने के बाद डिस्कशन करते हुए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भी मिस्टर वर्सीमल के दीवानी जी इन्हें मंदिर के बारे में ये बताते हुए बयान कर रहे हैं कि कैसे माता रानी की यहाँ विग्रह प्रकट हुई थी और ये चेतना मूर्ति है और इन्होंने तो सिर्फ माता रानी को गहनों से सजाया है और यहाँ आने वाले सभी यात्री चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो उन सब को यहाँ एक नजर से देखा जाता है और फिर यहाँ ये सब बैठकर माता रानी की स्टोरी सुनते हैं। 51
जो शक्तिपीठ है हमारे बुद्धिज्म के, हमारे बॉडी में जितने भी पीस हैं, जब शंकर भोलेनाथ ये हमारे महादेव थे, उनके जो है वो ससुर राजा दक्ष प्रजापति, वो शंकर भोलेनाथ के साथ अपनी बीवी को, अपनी बेटी को नहीं बनाना चाह रहा था दामाद अपना शंकर को। वो भोले थे, ऐसे ही मसमरे थे। वो बहुत बड़ा राजा था, राजा दक्ष प्रजापति। तो वो नहीं चाह रहा था कि मेरी बेटी किसी ऐसे आदमी से ब्याई जाए कि वो उसका जो तर्ज तरीका जंगल में, और वो है सांप गले में और पता नहीं क्या क्या, और इस तरह रहता है, उससे उसका नहीं था। लेकिन हमारे मज़हब के मुताबिक हाँ, जो होना है, रिश्ते जो है ऊपर से बंधे हुए आते हैं कि किस किस से होना है, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो उनके साथ वो उनका नहीं हो रहा था, मजबूरी हो गई थी कि उसको उनको बिहाना पड़ा। जब बिहाना पड़ा तो वो बेटी अपने ससुराल में और राजा अपने जगह पे। राजा दक्ष प्रजापति ने, जैसे ये आपने हवन कुंड देखा ना हमारा, भी आपने बताया हमको, ये जो हवन कुंड हमारा है, तब जब हम प्रोग्राम हमारे होते थे, जो बड़े बड़े महाराजा ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करने वाले लोगों को हम अब किस तरह हम बुलाते हैं, जैसे आपने बुला दिया, ये भी आपकी सीट है, हम वहाँ पे जाके बैठते हैं, ये आपकी जगह है, वहाँ बैठे। जैसे आपके पास हम आते हैं तो हमारी एक सीट होती है, नाम लिखा होता है आगे कि आपको यहाँ बैठना है, हम तो फौरन लोग बैठ जाते हैं। तो सबके नाम तो होते हैं। जब ये उसने बहुत बड़ा यज्ञ हवन कराया था, पूरे जितने बड़े लोगों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। हमारे यहाँ बेटी का दर्जा सबसे महान होता है हिंदू सनातन धर्म में, कि बेटी को पहले दामाद को बुलाया जाता है, अपने बच्चों से पहले। अपने बच्चों से पहले बेटी का दर्जा हमारे पास मियाणी का दर्जा ऊपर होता है, पहले उसको हम सम्मानित करते हैं। जब ये प्रोग्राम उसने सारी दुनिया को बुला लिया तो पता चल गया कि राजा दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है, सबको बुलाया हुआ है, शंकर भगवान को बुलाया नहीं, दामाद को, बेटी को बुलाया नहीं। जब पता चला बेटी को भी, सबको बताया भी अभी बाप का आएगा, बड़े काम में भूल गया होगा, तो शायद भूल गया हो, शायद अभी आया हमें दावतनामा, उनको नहीं आया। फिर सती माता जो थी, जो उसका एक्चुअली नाम सती था, उसने शंकर महादेव को बोला कि हम चलते हैं, हमारे बाप ने इतना बड़ा आयोजन किया हुआ है, तो बड़ा प्रोग्राम रखा है, हम चलते हैं। तो शंकर महादेव ने उसको कहा कि हम किस तरह चलें, इस तरह ये हमें बुलाया नहीं किया है, बगैर दावत के हम कैसे जाएं। तो बड़ा इसरार हुआ। तो शंकर महादेव ने, फिर सती माता ने कहा, मैं तो बेटी हूँ ना उसकी, मेरा तो बाप का घर है, मैं तो कभी भी आ जा सकती हूँ, अगर वो मुझे नहीं बुलाए तो मेरी बेटी है, मैं बाप के घर तो जा सकती हूँ। इसरार के बाद उसने कुछ उसको लोग दे दिए कि मैं नहीं चाहता हूँ, आपको जाना है तो आप मोस्ट वेलकम, आप जाओ। जब वो वहाँ पर आई उस कंखल में, हरिद्वार में कंखल जगह है, आज भी है, वहाँ जब वो गई तो बाप ने जैसे सामने से आ गई, उसने भी आना जाना नहीं किया, ऐसे आंखें बंद कर इधर उधर करके चढ़ा गया, मतलब बाप ने भी उसको वो नहीं दिया। फिर वो आगे गई तो पता चले कि मेरी सीट कहाँ है, मैं अपनी सीट पे बैठूं। भाई उसकी तो सीधी बात है कि एक जगह है उसकी बनी हुई, बाकी लोग सब बैठे हुए हैं, तो मेरी जगह है। जब वहाँ गए तो उनकी वहाँ पर भी सीट नहीं। फिर उसने ये जो अग्नि कुंड है ना, उसमें उसने अपने को डाल दिया। वजह कि अब मैंने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी, बाप ने भी मुझे यहाँ सम्मान नहीं किया, तो मैं ये ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। हस्बैंड के पास जाऊंगी तो वो भी मुझे ताने देगा ना कि आपको मैंने मना किया था, फिर आप फिर भी गई। बाप ने भी नहीं पूछा, तो उसने उसमें आके जज्बात में उसने अपने को अग्निकुंड में डाल दिया। अग्निकुंड में उसको पता, शंकर महादेव को पता चला कि उसने इस तरह किया है। फिर वो शंकर महादेव आया, अग्नि से उसको निकाला हाथ में, बॉडी को, वो आंखें बंद करे पूरे निर्वाण में, पूरी दुनिया में ऐसे घूमता रहा है। फिर महादेव, जब भगवान, सबकी अपनी अपनी एक ड्यूटी होती काम करने की, आपकी हमारी वो सबकी एक ड्यूटी है, उनकी भी एक ड्यूटी थी। अब वो 3 दिन 2 दिन तक बॉडी को उठा के पूरे आसमान पे घूम रहा है, तो उसको शांत कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए कि वो बाकी काम दुनिया का चले। तो वो उसने उठाई है, उठा के घूमता रहा है।
फिर हमारे हैं विष्णु भगवान जो समंदर में होते हैं, उसको जाके देवताओं ने रिक्वेस्ट की कि इसको शांत किया जाए ताकि दुनिया के काम चल सके। फिर हमारे विष्णु भगवान ने एक सुदर्शन चक्कर चलाया, उसकी उंगली में सुदर्शन चक्कर है, उसने वो चक्कर जो चलाया तो फिर वो जो सती माता के वो पीसेस गिरते रहे, टुकड़े टुकड़े, कहीं हाथ, कहीं नाभि, कहीं आँख, कभी किधर, मतलब जब चीज़ों के जिस्म के छोटे छोटे पीसेस गिरते रहे। उसके हाथ हो गए खाली, जब उसके हाथ खाली हो गए तो वो हो गया शांत। तो जो जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ हमारे तीर्थ स्थान बन गए, शक्तिपीठ मंदिर। सबसे बड़ा ये लगा इधर ऐसा वो ये, क्योंकि इसके बगैर आदमी नीचे कुछ नहीं है। तो इसकी सबसे उत्तम नाम है, इसका बड़ा नाम है, क्योंकि हमारी बॉडी का पहला ऐसा है जी हमारा काम नहीं करे हम तो कुछ नहीं है नीचे। तो बाकी जो टुकड़े गिरे हैं वो तो शक्तिपीठ तो बन गए, लेकिन ये जो गिरा है उसको बोलते हैं शक्तिपीठ, महान उत्तम शक्तिपीठ, सबसे ऊपर। तो ये इसलिए इसका नाम दुनिया में ऊपर है। अब ये हिंगलों की जो बात है, हिंगलाई का नाम तो हमारे पास जो ये मांग में सिंदूर करते हैं औरत को, उसको हिंगलो कहा जाता है संस्कृत में। संस्कृत में उसको हिंगलो बोला जाता है। हाँ, ये सारा उसी का है। फिर किसी जमाने में यह हिंगल देवता, हिंगल भाषा था इधर, ये हिंगल भाषा की जगह है। तो उनके साथ भी इनको जोड़ा जाता है। जब दूसरे टाइम पे वक्त, जैसे हमारे 4 युग होते हैं, पहला युग द्वापर युग, त्रेता युग, और इस तरह के 4 हमारे युग भी कल चल रहा है। तो एक फिर युग में आगे जब लोगों के ऊपर अत्याचार इस राजा हिंगोल ने करना शुरू कर दिया, तो जब वो हिंगोल ने अत्याचार लोगों के इज्जत लूटना और ये करना, तो सारी चीज़ें उसने इतने ये थे कि मैं कहीं नहीं मरूंगा, हाथ से नहीं, तीर से मैं नहीं मरूंगा, तलवार से नहीं मरूंगा, किसी तरह से नहीं मरूंगा, कहाँ मारूंगा कुछ पता नहीं उसको। उसने इतने होते बड़े साल तपस्या करके वो भगवान से इससे वरदान ले लेते थे। तो वो फिर अपने आप को समझते हैं हम बादशाह, जैसे आज कल हम बादशाह यहाँ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो हम बोलते हैं हम ही हैं और बाकी कोई नहीं है। तो इंसान आया है तो उसको किसी न किसी एंगल से जाना है, मरना है। उसको किस तरह मौत आनी है ये पता नहीं, एक्सीडेंट में आनी है, तीर से मरना है, तलवार से मरना है, इसे मर जाना है, हार्ट अटैक से मरना है, कोई भी बहाना बना के मरना है। वो तो हो गए, इसमें तो ये आ गया। तो दूसरे समय पे वो हिंगोल देव को मारने के लिए माता ने फिर दोबारा एक जन्म लिया। उसको यहाँ लेके घाड़ में, अभी यहाँ पे हमारे अंदर नीचे जाएंगे तो घाड़ है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, यहाँ से निकलते हैं, वो माँ का पेट बोलते हैं। तो उसने उसको पेट में लेके मारा है, हिंगोल देव को पेट में लेके मारा है। जब क्योंकि उसको ये नहीं था कि कोई मुझे पेट में लेके मारेगा, उसको ये पता नहीं था। उसने बाकी तो सारी चीजें ले ली थी कि मैं ऐसे नहीं मरूं, ऐसा नहीं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं, सुबह में नहीं मरूं, शाम में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, किसी तीर से नहीं मरूं, मैं नाखून से नहीं मरूं, मैं वो नहीं, उसको पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पेट में कोई जाके मारेगा। तो उस माता ने उसको पेट में लेके मारा है। फिर वो उसका बेटा हो गया, बच्चा हो गया, भाई बहन हो गए। फिर यहाँ से एक कंसेप्ट शुरू हो गया कि यहाँ से जिसको बहन नहीं है, भाई नहीं है, वो इससे जोड़े होके गुजरता है। तो जिंदगी भर का नाता उनका वही होता है, बहन भाई का, भाई बहन का। अगर 2 भाई हैं तो 2 भाई, 2 बहनें हैं तो 2 बहनें। अगर किसको बहन नहीं है तो ऐसे रिश्ते में आप बोलते हैं कि यार हमको बहन चाहिए नहीं है, तो वो यहाँ से गुजरेगा तो उनका रिश्ता भाई बहन का हो जाता है। ये हमारे यहाँ अभी भी चलता है सिलसिला। उसके बाद इन सभी लोगों को शॉल्स, अजरक और मिठाइयों से नवाजा गया। आखिर में प्रसादम भोग करवाकर रवाना किया गया।